रेनबो टाउन एक बहुत ही खुश जगह थी। यहाँ पे हर तरफ चमकीले रंग ही रंग थे। घर गुलाबी, पीले और नीले थे। पेड़ नारंगी और बैंगनी थे। एक जादुई इंद्रधनुष पूरे शहर के ऊपर चमकता रहता था। इसी इंद्रधनुष की वजह से सब कुछ रंगीन और चमकदार बना रहता था। रेनबो टाउन में बेनी नाम का एक भालू रहता था। वो बहुत ही बहादुर था। उसे अपना रंगीन शहर बहुत पसंद था। बेनी और उसके दोस्त हमेशा इंद्रधनुष के नीचे खेलते थे। वो जानते थे कि ये इंद्रधनुष कितना खास है। एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन ओशी शिकी थी। बेनी भालू नीले रंग का था। वो बहुत मजबूत और दयालु था। सनी गिलहरी पीले रंग की थी। वो बहुत तेज और चालाक थी। रोजी खरगोश लाल रंग की थी। वो बहुत तेज दौड़ती थी और बहादुर थी। सबके अलग अलग रंग थे। सबके पास अलग अलग खूबियां थीं, लेकिन सब बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जानते थे कि अपने शहर को बचाने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। हमें इंद्रधनुष को बचाना होगा। उसके दोस्तों ने हाँ में अपना सर हिलाया। वो डरे हुए थे, लेकिन मदद करने के लिए तैयार थे। जो फूल पहले बहुत चमकदार हुआ करते थे, वो अब मुरझाए हुए और बेरंग लग रहे थे, जैसे किसी ने उनकी सारी खुशियां छीन ली हों। खुश करने वाले घर अब फीके और बेजान लग रहे थे। हर कोने में उदासी और निराशा का माहौल था। शहर के लोगों की खुशी गायब होती जा रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता और उदासी ने ले ली थी। उन्हें अपने चमकीले रंग याद आ रहे थे, जो उनके शहर को इतना खास बनाते थे। वो दिन जब हर कोई खुश और संतुष्ट था। बेनी भालू ने सबकी आंखों में उदासी देखी। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो जानता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका प्यारा शहर हमेशा के लिए बेरंग हो जाएगा। इंद्रधनुष जितना ज्यादा फीका रहेगा, रेनबो टाउन उतना ही ज्यादा अपना रंग खोता जाएगा। इंद्रधनुष ही उनकी उम्मीद की किरण थी। बेनी ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। बाकी भी कभी नीति है। हमें पता लगाना होगा कि इंद्रधनुष को क्या हुआ है। हमें जानना होगा कि ये रंग क्यों फीके पड़ रहे हैं, और हमें अभी ये करना होगा। समय बहुत कम है। शायद हमें रेनबो टाउन के सबसे बुजुर्ग निवासी ओल्ड विलो से पूछना चाहिए। वो बहुत समझदार हैं। ओल्ड विलो ने बहुत से मौसम बदलते और इंद्रधनुष को आते जाते देखा है। उनके पास जरूर कोई जवाब होगा। उन्हें जरूर पता होगा कि क्या हो रहा है। उनकी सलाह से हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। बेनी, सनी और रोजी तीनों ओल्ड विलो को ढूंढने निकल पड़े। उनके दिल में उम्मीद की एक किरण थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पास उन सवालों का जवाब होगा जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। क्या ओल्ड विलो उनकी मदद कर पाएंगे? थी। ओल्ड विलो ने उनकी समस्या को ध्यान से सुना। जब वो बोल रही थी, उनकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। इंद्रधनुष को उसके रंग खास क्रिस्टल से मिलते हैं, जो उसके आखिर में छिपे होते हैं। जरूर किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा। तभी हवा में एक हंसी गूंजी। एक छोटा स्लेटी बादल, जिसका चेहरा शरारती था, ओल्ड विलो के पीछे से झांक रहा था। ये ग्रिजल था, एक नटखट बादल परी। ग्रिजल, क्या तुमने कलर क्रिस्टल ले लिए? ग्रिजल फिर से हंसा और हवा में घूम गया। हो सकता है मैंने लिए हों। वो मेरे पास ज्यादा सुंदर लगते हैं। ग्रिजल, तुम जानते हो कि वो क्रिस्टल इंद्रधनुष के हैं। रेनबो टाउन को उन रंगों की जरूरत है। बेनी ने प्यार से कहा। भाग 5, खोज शुरू होती है। ग्रिजल मुंह फुलाकर बैठ गया। उसे कलर क्रिस्टल का चमकना और टिमटिमाना बहुत पसंद था। लेकिन वो बस इंद्रधनुष के आखिर में पड़े रहते हैं। कितना बोरिंग है ना। उन्हें सबके साथ बांटना चाहिए ताकि सब उन्हें देख सकें। रोजी खरगोश उछलती हुई उसके पास आई। लेकिन ग्रिजल, कलर क्रिस्टल के बिना रेनबो टाउन हमेशा के लिए अपने रंग खो देगा। फूल मुरझा जाएंगे, घर सुस्त हो जाएंगे और सब उदास हो जाएंगे। ग्रिजल ने धुंधले पड़ते शहर को देखा। उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। वो नहीं चाहता था कि सब उदास रहें।
वो तो बस सुंदर क्रिस्टल को सबके साथ बांटना चाहता था। मैं क्या कर सकता हूँ? ग्रिजल ने पूछा। उसकी आवाज से शरारत गायब हो गई। बेनी मुस्कुराया। तुम कलर क्रिस्टल को वापस लाने में हमारी मदद कर सकते हो। भाग 6। बाधाओं को पार करना। कलर क्रिस्टल को वापस लाने का उनका सफर चुनौतियों से भरा था। यह एक ऐसा सफर था जिसमें हर कदम पर एक नई चुनौती थी और हर चुनौती को पार करना एक नई सीख थी। सबसे पहले उन्हें फुसफुसाते जंगल को पार करना था। पेड़ों की एक भूल भुलैया जो सरसराहट करती और फुसफुसाती थी, यात्रियों को भ्रमित करती थी। यह जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि हर दिशा एक जैसी लगती थी। सनी गिलहरी ने अपनी तेज याददाश्त और तेज नजरों से उनका नेतृत्व किया, सरसराते पत्तों के पैटर्न को याद करते हुए। उसकी सूझबूझ और साहस ने उन्हें जंगल से बाहर निकलने में मदद की। फिर उन्हें क्रिस्टल गुफाओं को पार करना था, एक चमकदार लेकिन खतरनाक भूल भुलैया जो टिमटिमाते क्रिस्टल से भरी हुई थी। इन गुफाओं में हर कदम पर खतरा था, लेकिन उनकी चमक भी अद्भुत थी। रोजी खरगोश निडर और तेज आगे दौड़ी, नाजुक क्रिस्टल की भूल भुलैया के माध्यम से सुरक्षित रास्ते खोजती हुई। उसकी फुर्ती और साहस ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया। अंततः वे सनस्टोन नदी पर पहुंचे, जो पिघली हुई धूप की एक बहती हुई धारा थी। यह नदी इतनी गर्म थी कि इसे पार करना असंभव सा लगता था। इसे पार करना बहुत गर्म और खतरनाक था, लेकिन उन्हें हार मानने का कोई इरादा नहीं था। इस बार बेनी भालू की बारी थी। उसकी ताकत और धैर्य का समय आ गया था। अपनी अत्यधिक ताकत से उसने एक विशाल चट्टान को धक्का दिया, जिससे नदी के उस पार एक रास्ता बन गया। उसकी मेहनत और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। भाग 7। बांटने का पाठ। ग्रिजल ने विस्मय से देखा, क्योंकि बेनी, सनी और रोजी ने प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग किया। बेनी की ताकत, सनी की चपलता और रोजी की बुद्धिमानी ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद की। वे अंततः कलर क्रिस्टल तक पहुंच गए, जो रेनबो टाउन के ऊपर एक चोटी पर स्थित थे। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उनकी एकता और सहयोग ने उन्हें सफल बनाया। ग्रिजल, जो उड़ सकता था, जल्दी से क्रिस्टल को पुनः प्राप्त कर लिया। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में ऊंचा उड़ते हुए क्रिस्टल को पकड़ लिया। वे चमकते और चमकते थे, जितना उसे याद था उससे भी ज्यादा चमकीला। ग्रिजल की आंखें उन रंगों की चमक से चौंधिया गईं। देखो ग्रिजल, बेनी ने कहा, कलर क्रिस्टल सुंदर हैं और वे रेनबो टाउन के साथ अपने रंग साझा करके सभी को खुश करते हैं। और वे रेनबो टाउन के साथ अपने रंग साझा करके सभी को खुश करते हैं। जब ये क्रिस्टल शहर में होते हैं तो हर कोई खुश और उत्साहित महसूस करता है। ग्रिजल ने क्रिस्टल को देखा, फिर नीचे शहर की ओर देखा। उसने सोचा कि कैसे उसने पहले इन क्रिस्टल को अपने पास रखने की कोशिश की थी। उसने महसूस किया कि उसने क्या गलत किया था। उसे समझ में आया कि साझा करने से ही खुशी बढ़ती है। तुम सही कह रहे हो, ग्रिजल ने स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि साझा करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। जब हर कोई रंगों का आनंद ले सकता है तो यह अधिक मजेदार होता है। सभी ने मिलकर रंगों का जश्न मनाया और खुशियां बांटी। उसने क्रिस्टल लेने के लिए थोड़ा बुरा महसूस किया, लेकिन खुश था कि वह चीजों को ठीक कर सका। ग्रिजल ने सीखा कि साझा करने से ही सच्ची खुशी मिलती है और उसने वादा किया कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ साझा करेगा। भाग 8। इंद्रधनुष की वापसी। जैसे ही ग्रिजल ने कलर क्रिस्टल लौटाए, इंद्रधनुष फिर से जीवन में आ गया। आकाश एक बार फिर चमकीले रंगों से भर गया। फूल खिले हुए थे, उनकी पंखुड़ियां अब चमकीली और हंसमुख थीं। घरों ने अपने जीवंत रंग वापस पा लिए। रेनबो टाउन फिर से रंगों से जीवंत हो गया था। शहरवासियों ने जयकार की। उनके चेहरे खुशी से जगमगा उठे। उन्होंने अपने प्यारे इंद्रधनुष को बचाने के लिए बेनी, सनी, रोजी और यहां तक कि ग्रिजल को भी धन्यवाद दिया। ग्रिजल ने पहले कभी इतनी सराहना महसूस नहीं की थी। उसने सीखा कि साझा करने से खुद के पास सब कुछ सुंदर रखने की तुलना में अधिक खुशी मिलती है। भाग 9। ग्रिजल का परिवर्तन।
उस दिन से ग्रिजल सिर्फ एक शरारती बादल परी नहीं रहा, वह बेनी, सनी और रोजी का प्रिय मित्र बन गया। उसने अपनी बादल शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए करना सीखा, चंचल आकार बनाना और यहाँ तक कि हल्की बारिश की बौछारों से बगीचों को पानी देने में मदद करना। ग्रिजल ने यह भी पाया कि वह अपना रंग बदल सकता है। वह इंद्रधनुष के रंगों को प्रतिबिंबित करना पसंद करता था। हल्के गुलाबी से चमकीले नारंगी से हंसमुख पीले रंग में बदल जाता था। शहरवासी ग्रिजल के रंगीन प्रदर्शनों को पसंद करते थे और बच्चे अक्सर आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते थे, देखो ग्रिजल ने आज लाल रंग पहना है या ग्रिजल हरा हो गया है। भाग 10 दोस्ती के असली रंग। रेनबो टाउन एक बार फिर खुशी और हंसी की जगह था। इसके रंग पहले से कहीं ज्यादा चमकीले थे। बेनी, सनी, रोजी और ग्रिजल सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उनका बंधन उनके साहसिक कार्य के माध्यम से मजबूत हुआ। उन्होंने सीखा कि भले ही वे अलग थे, उनकी अनूठी क्षमताओं और एक दूसरे की मदद करने की इच्छा ने उन्हें एक महान टीम बना दिया। और ग्रिजल, जो कभी शरारती बादल परी था, ने पाया कि सच्ची खुशी साझा करने, देखभाल करने और एक सच्चा दोस्त बनने से मिलती है। वह अंततः समझ गया कि दोस्ती इंद्रधनुष के रंगों की तरह कुछ सुंदर होती है, जिसे सभी के साथ साझा किया जाता है।